ऑलराइट, तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सी भ्रांतियां दूर करने वाला हूं, बहुत से मिथ दूर करने वाला हूं। मान के चलो कि राम का पेट है, ये शाम का पेट है, और राम ने खाया चावल और शाम ने भी खाया चावल। देखो शाम ने इतना गिरा दिया, ठीक है। और दाल भी खा लीजिए राम, और दाल खा लीजिए शाम। फिलहाल ये दाल नहीं है, हमारे पास दाल था नहीं, लेकिन आपको दिखाने और समझाने के लिए मैंने ये सब लेके आया तामझाम। ये कितना रोटी है? 3 रोटी राम खाएंगे और 3 रोटी शाम खाएंगे। और ये हमने मुंह में डाला और मुंह से इसको कुतरा, उसी तरह से राम ने भी खाया और कुतर दिया और चला गया ये पेट के अंदर। देखिए राम ने बरसाती भी खा लिया, पॉलीथीन। ये दोनों पेटों को आप ध्यान से देखिए। इस पेट में ना तो पानी खाना खाने से पहले गया था, ना खाना खाते समय गया था, ना खाना खाने के बाद गया था। और आगे बढ़ने से पहले राम और श्याम को हमने मिठाई तो खिलाना भूल ही गए। खुल जा सिंपल। ओके, एक मिठाई आप खा लीजिए, एक मिठाई आप खा लीजिए। हमने जो है राम से और श्याम को हमने मिठाई भी खिला दिया है। अब हम इसको डालेंगे कहाँ? पेट के अंदर। पेट को समझाने के लिए हमने आपके पास लाए हैं कुछ खास है, क्या बात है जिंदगी में। अब हम जो है आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें और क्लियर कर देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते समय पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि पेट से खुद पानी निकलता है। पेट से कितना पानी निकलता है? हमारे मुंह से 1 लीटर पानी निकलता है 24 घंटे में। अगर 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो लगभग 60 ml में 40 ml पानी आएगा। तो हम 40 ml पानी इसमें डाल देते हैं। हमारे पास ये 50 ml का सिलेंडर है, जिसमें हम 40 ml पानी डाल देते हैं दोनों में। और इतना तो माउथ से निकलता है, लेकिन जब पेट में जाता है तो पेट में जो है लगभग 2.5 लीटर पानी निकलता है 24 घंटे में। अगर 1 घंटे में कितना निकलेगा? लगभग 60 ml। तो 60 ml हम इसमें और पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए दोनों में हमने पानी इक्वल मात्रा में मिला दिया है। अब हम एक चीज़ करने जा रहे हैं कि राम जो है खाना खाते समय पानी पी रहे हैं और श्याम पानी नहीं पी रहे हैं। तो राम जो है इन्होंने खाना खाते समय लोग कितना पानी पीते हैं? 1 घूंट 2 घूंट खाते समय गटकने के लिए लोग पीते हैं। और खाना खाने के बाद जब खाना खा लेते हैं तो लगभग वो इतना पानी पी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए राम का पेट है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये जो है शाम का पेट है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। शाम के पेट खाने को पेट के अंदर भरें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और राम का जो पेट है उसमें आ ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इसमें आ जाए किसी तरीके से, ठीक है। 2 लेयर 4 लेयर कर दे रहा हूँ मैं इसमें। जय बजरंगबली, और तोड़ दे दुश्मन की नली। ये देखिए, ये जो है राम का पेट है। राम के पेट से देखो ऑलरेडी पानी झमाझम से गिरता चला आ रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पानी पीने से एंजाइम डाइल्यूट हो जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? हमारे पेट में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसको दोषी दिया जाता है इन तीनों एंजाइम को। एक होता है लाइपेज, एमाइलेज और पेप्सिन। ये तीनों एंजाइम जो है हमारे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम तीनों एंजाइम को जब यहाँ से डालेंगे, पहले हम शाम वाले में डालते हैं, ठीक है। मान लो हमने ये एंजाइम लिया, एंजाइम के पेट से जब हम यहाँ से डालेंगे, ठीक है, क्या कभी ये एंजाइम इस पार तक पहुँच पाएगा? क्या खाने के बीच में कभी वो एंजाइम पहुँच पाएगा? उसका उत्तर है कभी नहीं पहुँचेगा। अगर राम के पेट में वही एंजाइम डालिए तो डालने के बाद क्या होगा कि चूंकि पानी की मात्रा इसमें पर्याप्त है, इस वजह से जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। चारों तरफ दीवार से निकलता है तो चारों तरफ से निकलेगा तो बीच तक खूब आराम से पहुंच जाएगा। और राम के पेट में एक और खास बात है कि राम के जब भी हम खाना खाते हैं, दांत से हम टुकड़े को छोटा छोटा करते हैं, हमारे पेट के अंदर भी मसल्स होते हैं जो खाने को फर्दर इस तरह से हिलाते रहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा चलना चाहिए, ताकि अब मसल को और अच्छे से चलाओ, ताकि खाने को और छोटे छोटे टुकड़ों में कर सके। और जितना छोटा करेगा उतने अच्छे से मिक्स होगा, उतने अच्छे से एंजाइम की जो प्रक्रिया होगी वहां पे काम करेगी। वहीं अगर हम शाम का पेट चेक करें तो शाम के पेट में क्या है कि आप कितना भी दौड़ लो, कितना भी पैदल चल लो, खाना खाने के बाद अगर कुछ नहीं होगा तो इसमें जो है कोई भी प्रतिक्रिया, मसल्स हमारे पेट का इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम इसको और फर्दर छोटे छोटे बाड़ों में तोड़ सकें। इसलिए जो है खाना खाते समय आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एंजाइम हम इसमें डाइजेशन के लिए हम डालते हैं वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि राम का पेट है, ठीक है, इतना पानी है, और शाम के पेट में पानी है ही नहीं है। अब रही बात डाइल्यूट की, जाहिर सी बात है इसमें जो एंजाइम होगा वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होगा। तो कंसंट्रेटेड रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, बात सही है। लेकिन जो डाइल्यूट होगा तो उसमें काम नहीं करेगा। लेकिन एंजाइम
को सही मात्रा में, सही टेम्परेचर पे, सही अमाउंट में लिक्विड होने पर ही काम करता है। वो काम तभी करता है जो इस अमाउंट में पानी होता है आपके शरीर में। एंजाइम कभी डाइल्यूट नहीं होता है कि हमारे शरीर में भगवान ने जो बनाया है जितना उसको चाहिए उतना एंजाइम वो डाल देता है। अगर पानी रहेगा ही नहीं तो एंजाइम काम भी नहीं करेगा। इसलिए जो है जो ये भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि पानी पीने से जो है आपका एंजाइम डाइल्यूट हो जाता है, तो डाइल्यूट नहीं होता है, बल्कि वो एंजाइम और भी प्रॉपर तरीके से काम करती है। और पानी आपको खाने समय इसलिए भी पीना चाहिए कि हमारे पेट से बहुत ज़्यादा एसिड निकलता है। पेट के साथ साथ जब खाना आगे बढ़ता है, एक जगह है उसको बोलते हैं बाइल्स। बाइल्स में लगभग आधा लीटर बाइल्स निकलते हैं 24 घंटे में। तो वो बाइल्स बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर आपने पानी नहीं पिया तो हमारे न सिर्फ खाने के लिए, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो टिश्यू होते हैं उनके लिए भी नुकसान होता है। इसलिए आपको पानी खाते समय पीना है। उसका इन सारे भ्रांतियों का उदाहरण मैं सारा श्रेय दूंगा हमारे धर्म को। गलत तरीके से लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि खाने के इमीडिएटली तुरंत बाद का पानी जहर। अच्छा, तो इमीडिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब खा रहे हैं तो थोड़ा साथ में पी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ज्यादातर लोग ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब बहुत चालू लोग होते हैं। ये सब करते क्या है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप इसको खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का समान होता है। लेकिन वो जहर का समान नहीं होता। ऐसा होता जहर तो अब तक कितने लोग पूरी पृथ्वी से लोग मर चुके होते। तो एक और लोग हैं जो कि अभी मैंने देखा था, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब का कहना यह है, मैं तो खाने के बीच में पीती हूँ, मुझे पता है गलत आदत है, पर आपको पता है गलत है। हाँ। बस ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पानी स्टमक से 30 मिनट में निकल जाता है। स्टमक उसको, आपकी रोटी को तोड़ के उसको चूरा चूरा करके, जिससे आंतों में जाके एब्जॉर्ब हो। अगर आपने पानी पी लिया तो वो फट फ्लड की तरह निकल जाएगा, बिना हजम किए, बिना टूटे, तो खाना बेकार है। खाना खाते समय जब आप पीते हो, जैसे मान लो कि हमारा ये पेट है, ठीक है, और पेट में हमारे पास खाना गया, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद क्या होगा कि ये जो पानी है बगल से निकल जाएगा। ठीक है, कुछ किस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से बगल से निकल जाएगा। और उसके साथ जो खाना निकलेगा, ये वाला खाना जो अभी 2-3 टुकड़े अंदर गए हैं, ये अनपच निकलेगा। जब अनपच रहेगा तो अनपच आगे निकल जाएगा, आपका खाना पचेगा नहीं। ये भी बहुत झूठ है। ऐसा इसलिए कि जो पानी जब जाता है तो ऐसा नहीं कि खाना एक साइड हो जाता है और पानी से धीरे से निकल जाता है। ठीक है, पानी जाएगा, इसमें मिलेगा, मिक्स होगा, फिर आगे जाएगा। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये। और जो अगर पानी सही मात्रा में रहता है, ठीक है, तो खाना जो हमारे पेट में अगर पानी सही मात्रा में रहता है तो खाने को हमारा स्टमक, हमारा पेट को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं काइम। जब इतना हो जाता है तभी खाना आगे बढ़ता है, अगर नहीं होगा तो खाना आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको पानी पीना चाहिए। वहीं देखिए, ये जो शाम का पेट है, ये वाला खाना कभी इस रूप में बन ही नहीं पाएगा। इसलिए खाना आपके पेट में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तब तक रुका रहेगा जब तक कि नेचुरल तरीके से लिक्विड हमारे पेट से आ ना जाए, इसको मिक्स न कर ले, तभी आगे जाएगा। अब सवाल उठता है, पानी हम पीते ही क्यों हैं? पानी हम इसलिए पीते हैं कि हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं, अगर आप पानी ना पिए खाना खाते समय, खाना आपके पेट में चला गया तो हमारे स्टमक के अंदर छोटी छोटी सेंसरी होते हैं, नर्व इंडिंग्स होती है। नर्व इंडिंग का मतलब हमारे ब्रेन से जुड़े हुए नर्व्स हमारे पेट से, हमारे मुंह से चारों तरफ लगे हुए हैं। तो जब हमारे पेट में खाने की कमी होती है, जैसा कि शाम का पेट है, तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भैया पेट में पानी कम है, थोड़ा पानी पियो। पानी पिलाने के लिए आपके मुंह को ड्राई कर देगा। अब जब आपके मुंह को ड्राई कर देता है तब आप जो है पानी पीते हो। अगर फिर भी आप पानी नहीं पीते तो अब आपको ऐसे करने लगते हैं, लोग पानी दो पानी दो, मेहमान को पानी दो। तब लोग पानी लेके दौड़ते हैं, तो मेहमान पानी पीते हैं, तब जाके खाना गटकता है। तो जो खाना खाते समय पानी गटकना, ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही आम बात है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कितना पानी पिए। तो जाहिर सी बात है कि पानी खाना खाते समय जो लोग पानी पीते, बहुत ज़्यादा नहीं पीते, उतना ही पीते हैं जितना कि खाना अंदर चला जाए। और खाना खाने के बाद लोग पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि जो हमारे नर्व की एंडिंग होती है वो सिग्नल भेजता है, खाना तो भेज दो, पनिया कहाँ है, पनिया भी भेजो। इसलिए जो है आप लोग पानी पीते हो। तो इसलिए जो है मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा, खाना खाते समय पानी पीजिए। इंटरनेट पे हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज़ खरीद लें। एक वीडियो मैंने देखा था, पहले धर्म का नाम लेंगे, कि हमारे ग्रंथों के अनुसार अगर आपका खाना पकाते समय अगर आपका बर्तन का मुंह बंद है, मान लीजिए हवा और बतास है और सूरज की रोशनी उसमें नहीं आ रही, तो उसमें लगभग 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं।
A2 मोटिवेशन एक यूट्यूब चैनल उन्होंने उनका चैनल था, उन्होंने भैया बता रहे थे। आयुर्वेद के महान विद्वान ऋषि वाघभट जो कि 125 साल तक जिंदा रहे थे और जिन्होंने खुद की मर्जी से अपना शरीर त्यागा था, उनका यह कहना था कि जिस खाने को पकाते समय उसमें हवा का स्पर्श और सूर्य की ऊर्जा का प्रवेश ना हो, वो खाना जहर के समान है। घर में जिस प्रेशर कुकर में खाना बनता है उसमें ना तो हवा अंदर जाती है और ना ही सूर्य की ऊर्जा। और इस बात को साबित करने के लिए CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च भी किया है कि 99% कुकर एल्यूमिनियम से बने होते हैं और खाना पकाने के लिए या खाना रखने के लिए एल्यूमिनियम सबसे खराब मेटल होता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक कुकर में बना खाना खाने से लोगों में डायबिटीज, अस्थमा, TB जैसी 48 बीमारियां पाई गई हैं। कि अगर आप कोई खाना पका रहे हैं, अगर खाने का मुंह बंद है, प्रेशर कुकर का उदाहरण देके बता रहे थे कि उसमें 40-45 प्रकार की बीमारियां होती हैं बिना किसी प्रूफ के। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि CDRI लखनऊ के एक रिसर्चर, उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया है कि अगर आप ऐसे बंद खानों में खाना बनाते हैं तो आपको 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद CDRI से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से, मैंने खुद PhD किया हुआ है। वहाँ पे ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो इस टाइप का रिसर्च करता है। तो इंटरनेट पे जो भी सामान बिकती है जरूरी नहीं कि आप उसको खरीदें। कुछ लोग देखो ये भी कहते हैं कि खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खाना है, गुड़िया यहाँ पे जरा फोकस करना, तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो, यहाँ साइड में। आप इसको साइड में देखिए, जब राम ने जो है पहले से पानी पी रखा है और जैसे खाना गिरा धम धम खूब अच्छे से देखिए डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब शाम के पेट में जाएगा तो बहुत अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि पानी उसमें कम है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जब भी आपको खाना खाने से अगर आधा घंटा पहले अगर पानी पी रखा है तो वो खाना बहुत अच्छे से डिजॉल्व होता है, बहुत अच्छे से डाइजेशन होता है उसका। इस बात से मैं सहमत हूँ। खाना खाते समय पानी पीने के 3 और फायदे होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ है एब्जॉर्प्शन। जो भी हम खाना खाते हैं वो जो है खाना हमारे पेट के माध्यम से हमारे खून में जाता है। खून, तो हमारे पास ये राम का पेट है, ये शाम का पेट नहीं बल्कि खून है ये, ठीक है। ये शाम का हो गया, ये राम का हो गया। राम ने ज़्यादा खा लिया है सामने, वो थोड़ा खाना निकाल देते हैं इनका। ये हमारा पेट है और पेट के चारों तरफ हमारे ब्लड की कैपिलरीज लगी होती है। इसी कैपिलरी के माध्यम से पचा हुआ खाना हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। जब अब इसमें पानी नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा या कम होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये देखिए, ये जो है राम का पेट है। अब इसमें देखिए, अगर आपने पानी ज़्यादा पी रखा है तो आपके फूड का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अगर आपके फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो हमारे पेट के में बचे हुए जो हमारा पूप बनता है, जो टट्टी बनता है आगे चल करके, वो भी मॉइस्चर होगा, उसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होंगे। अगर मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होंगे तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसलिए आपको खाना खाते समय पानी पीना चाहिए। पानी क्यों जरूरी होता है? पानी क्या होता है कि पानी को आपने सुना होगा कि आपने बहुत ही परीक्षा में एग्जाम दिया होगा कि पानी दुनिया का सबसे अच्छा घोलक कौन है, सॉल्वेंट कौन है, उसको बोलते हैं पानी। पानी न सिर्फ ये सब मिक्स होने में मदद करता है बल्कि पानी भी एक केमिस्ट्री है, H2O। वो जो है रिएक्शन को, प्रक्रिया को आगे तेज बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल को तोड़ना। अगर कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। जैसे कि डाइजेशन है, उसमें 2 मॉलिक्यूल है, उसको बोलते हैं Q1 Q2, मान लो कि दो मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि r² है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये है आपका F मतलब बल मतलब कि 2 अणुओं के बीच का जो फोर्स है, जो आपने प्रोटीन खाया है बहुत बड़ा पेप्टाइड्स होता है। उन पेप्टाइड में आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होते हैं क्योंकि उसमें चार्ज होते हैं, प्लस माइनस। चार्ज होने की वजह से चिपके रहते हैं। जब चिपके रहेंगे तो टूटेंगे नहीं। टूटने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसमें एंजाइम डाल दें, एंजाइम और वाटर डाल दें तो क्या होगा कि ये इनकी बीच की दूरी ये टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो ईजिली हमारे ब्लड तक, यहाँ तक पहुँच जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको शायद फैराडे लॉ बोलते हैं। ये जो वैल्यू होती है, पानी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर पानी की वैल्यू मान लो इसकी वैल्यू 80 है तो जब नीचे वाले की वैल्यू बढ़ती है तो ये वाली वैल्यू घटती है। जब ये घटेगी इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, फलस्वरूप वो टूट जाता है। इसीलिए आपको पानी पीना चाहिए। अगर पानी में अगर आपने जो है शरबत बना के पी लिया, मान लो हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास ये पानी है, इस पानी में आपने दे दिया कि लो भाई मेहमान को शरबत दो, मेहमान को कोल्ड ड्रिंक दो, है ना, पता नहीं क्या क्या। अगर आप इसको पानी पीते हो तो दरअसल में पानी अब नहीं रहा है, पानी में आपने इम्प्योरिटी मिला दिया। जब आप इम्प्योरिटी मिला दिए तो जो आपका ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
कम के मान के चलो 20 हो गया। जब 20 हो गया तो इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना नहीं टूटा जितना कि पानी की वजह से टूटना चाहिए। इसलिए आपको प्योर पानी पीना चाहिए, न कि कोई शरबत, न कि कोई जूस, न कोई लेमन वाटर। में कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक चीज़ और बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा होता जाता है, कि पानी ठंडा पिए कि गर्म। ये भी देखिए, लोग कहते हैं कि पानी को ठंडा नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा जब भी पिए कूल पानी पिए। कूल का मतलब होता है कि जब भी आप सुराही ले लीजिए, सुराही में पानी डाल दीजिए, 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए। उसका जो तापमान होता है उसी पानी को बोलते हैं शीतल जल, अंग्रेजी में कूल वाटर बोलते हैं। तो वो वही टेम्परेचर आपके बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम चिल्ली बर्फ़ डाल के पीजिए, नुकसान तो फिलहाल उससे भी नहीं होता। मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। जब आप ठंडा पानी पीते हो तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके एंजाइम की एक्टिविटी जो है, ये वाली जो एंजाइम है, कम हो जाती है। ये बात सही है कि एंजाइम जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम करता है। अगर आपने ठंडा पानी पी दिया, 37 डिग्री से कम हो गया, तो एंजाइम का काम करने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाता है। याद रहे, कम होता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। जो हमारे, जैसे हमने ठंडा पानी पिया, एंजाइम आए, एंजाइम ठंडा हो गया, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो धीरे धीरे करके हमारा बॉडी 37 तक ले जाता है, तब एंजाइम काम करना शुरू करता है। तो यही इतना अंतर है ठंडा पानी, चिल्ड वाटर वर्सेस कूल वाटर में। हमारा वीडियो देखने से अगर आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो ये वीडियो आपके 4-10 लोगों को भेज दीजिए, ताकि उन्हें लगे कि खाना खाते समय जो भी आपने वीडियो अब तक देख रखा है वो गलत है, झूठ है। विज्ञान आप करके सीखे। खाना खाते समय पानी ही जरूरी क्यों है? क्या उसके साथ आप शरबत पी सकते हैं? क्या आप नींबू पानी पी सकते हैं? क्या आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? या कोई भी चीज़ ऐसा पेय पी सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। खाना खाते समय जो मैं एडवाइस दूंगा आपको, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा उसका बायोलॉजी भी समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फिजिक्स है उसमें, इसलिए